Dear friends, a young mother has asked me a question for a very small kid that what are the needs of kid? How will I come to know that what my child needs at this stage? Dear mom, you have thought it right. We should definitely know that what the child needs at what stage. तो यदि हमको बच्चे की आवश्यकताएं पता हों तो हम उसी के हिसाब से उसको मदद कर सकते हैं। हर बच्चे की नीड्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहली नीड बच्चे की फिजिकल नीड होती है, दूसरी नीड इमोशनल नीड होती है और तीसरी नीड बच्चे की सोशल नीड होती है। फिजिकल नीड में जैसा कि हम सबको पता है, सबसे पहले बच्चे को खाना चाहिए, खाने से रिलेटेड आइटम्स चाहिए, दूध चाहिए, ग्रोथ के लिए जो जो नेसेसरी है, बॉडी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए वो सारी चीज चाहिए। क्लॉथिंग चाहिए, क्लीनलीनेस, साफ सफाई वाला एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा रूम रहने के लिए चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड हो और जहां का टेम्परेचर प्रॉपर हो। ये छोटे बच्चे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप रीजन भी नहीं जान पाते और बच्चा रोए जा रहा होता है। तो या तो उसको ठंड लग रही है, या तो उसको गर्मी लग रही है, या तो वो भूखा है, या उसको प्यास लगी है। तो कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल नीड्स में आती है उसकी जरूरत है। उसके साथ फिजिकल नीड्स में बच्चे को सेफ्टी भी चाहिए और प्रोटेक्शन भी चाहिए। सेफ्टी कैसे चाहिए कि जैसे आपने ऊंचे बेड पर बच्चे को सुलाया हुआ है और आप इधर उधर हो जाते हैं, साथ में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, बच्चा बेड से गिर सकता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और छोटे बच्चों को, विशेषकर टॉडलर्स को, न्यू बॉर्न बेबीज को प्लेफुल रहने में बहुत मजा आता है। ये भी उनकी एक तरह से फिजिकल नीड है कि उनको खेलने का भी चाहिए, जिस एज का हो उसी एज के हिसाब से। जैसा हमने कहा कि 3 तरह की नीड्स, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल। इमोशनल में बच्चे को एक सिक्योर्ड फील होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब मम्मी के गले से बच्चा लग जाता है, चिपक जाता है, कोई भी डर होता है तो वो बहुत ज्यादा आपसे आपको पकड़ लेता है, छोड़ता भी नहीं है। ये उसकी सिक्योरिटी नीड है, जो इमोशनल नीड्स का पार्ट है। इट गोज विदाउट सेइंग कि बच्चे को यह भी फील होना चाहिए दैट यू केयर फॉर द चाइल्ड। ये इमोशनल नीड का पार्ट आता है। उसके बाद धीरे धीरे हर यंग बच्चे को नर्चरिंग चाहिए। किस तरह से हम उसका लालन पालन करते हैं, किस तरह से उसको उसमें हैबिट्स कल्टीवेट कर रहे हैं, किस तरह से उसको एक लाइफ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैच देम यंग इज द बेस्ट पॉलिसी टू डेवलप इमोशनल नीड्स इन द चिल्ड्रन। और ये भी कहने की जरूरत नहीं है, और आप सब करते ही हैं, कि बच्चे को प्यार भी चाहिए, और प्यार के साथ साथ बच्चा आपसे जो आशाएं रखता है वो उसकी आशाएं भी पूरी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे को यदि होप है कि आप उसको गोद में उठाएंगे तो वो कुछ ना कुछ करके आपको ये महसूस करा देगा, छोटा टॉडलर, न्यूबॉर्न बेबी भी, कि आप उसको गोद में उठाएं। सोशल नीड्स में बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट, प्लेफुल मैनर में। कई घरों में बच्चों को नैनीज रेज करती हैं, केयर गिवर्स होते हैं। उनके साथ आपका डिस्कशन कि मेरे बच्चे को किस तरह की केयर देने की जरूरत है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, किस तरह के कपड़े पहनाने की जरूरत है, किस तरह से ये बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा, किस तरह से ये बच्चा जब खेलने के लिए जाएगा तो उसका दूसरों के साथ इंटरेक्शन किस तरह का रहेगा। ये चीज बच्चे के साथ करने की जरूरत है। थोड़ा और यदि आगे बढ़ते हैं तो बच्चे को कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसमें जैसे बच्चा ये जानना चाहता है कि जिसकी गोद में है वहां सेफ है या नहीं। बच्चा जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही आप किसी अनदर पर्सन की गोद में अपने बच्चे को देते हैं तो बच्चा नहीं जाना चाहता, उसको फियर होता है।
और आप जबरदस्ती करते हैं, वहां बच्चे में डर आता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और बच्चे में कई बार जैसे आप डांट देते हैं, वो उसकी सेल्फ एस्टीम को, छोटे बच्चे की भी सेल्फ एस्टीम होती है, लेट मी टेल यू, वो ब्रेक होती है। उसको ना करें साइकोलॉजिकल नीड्स के तहत। बच्चे को धीरे धीरे सीखना होता है, जिसको हम बच्चे की सीखने की आवश्यकताएं कह सकते हैं। उसको सीखना होता है, उसको बोलना सीखना है, उसको अपनी बात कहना सीखना है, उसको रिएक्ट करना सीखना है, रिस्पॉन्ड करना सीखना है। उसको धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगता है, आप उसको खेलना सिखाते हैं, आप उसको बात करना दूसरों के साथ सिखाते हैं, बड़ों के साथ बात करना सिखाते हैं। धीरे धीरे आप उस बच्चे को मम्मा, पापा, दादा, दादी या जो भी शब्द सिखाते हैं वो सिखाना शुरू करते हैं। और उसके बाद थोड़ा और बड़ा होने लगता है तो आप अपने बच्चे को पढ़ना भी सिखाना शुरू करते हैं। ये भी उसकी साइकोलॉजिकल या कहिए लर्निंग नीड्स का पार्ट है। तो हमको ये देखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल ज्यादातर घरों में बच्चों को संभालने का काम, विशेषकर जहां मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, नैनीज या कोई ना कोई केयर टेकर करता है। तो हमको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस तरह से माँ और पिताजी बच्चे को प्यार देते हैं, उसी तरह के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो केयर गिवर भी हमारे बच्चे को रखे, सेफ रखे, फियरलेस रखे, डराए नहीं, रोने पे धमकाए नहीं। और यदि बच्चे की कोई नीड है वो उसको समझ में आनी चाहिए, जैसे एक माँ समझ लेती है। तो मैं समझता हूं मदर फादर तो अपना बेस्ट देते ही हैं बच्चे की ग्रूमिंग में, छोटे बच्चे की ग्रूमिंग में विशेषकर, मगर जहां आपके पास केयर टेकर्स हैं वहां भी आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अपने हिसाब से उस आया को, उस नैनी को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे स्कूल्स में आयास को ट्रेन किया जाता है कि नर्सरी के बच्चे को टॉयलेट कैसे ले जाना है, नर्सरी के बच्चे को पानी पीने कैसे ले जाना है, बस में कैसे बिठाना है। इसी तरीके से जो घर में यदि कोई सपोर्ट है तो उसको भी सिखाया जाना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं और इसको किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है और सपोर्ट देना है। कई बार ये जो आउटसोर्स पेरेंटिंग कहता हूं मैं इसको, कि आप खुद बिजी हैं तो पेरेंटिंग कोई और कर रहा है, कई बार ये लोग बच्चे के मन में भय डाल देते हैं। और एक बार बचपन में भय आ जाए तो फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड अचीव करना जो हमारा एम है, पॉसिबल नहीं होता है। आई एम श्योर आप इस पे ध्यान देंगे और हमारे हर एक बच्चे को फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे के तौर पे ग्रो करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।